पता है, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि दिमाग में बस जाती हैं। आज हम स्टैनली क्यूब्रिक की द शाइनिंग की दुनिया में उतरेंगे। एक ऐसी फिल्म जो खत्म होने के बाद भी बहुत देर तक जहन से नहीं निकलती। तो सवाल ये उठता है कि असल में डर होता क्या है? क्या वो जंप स्केयर्स होते हैं, या फिर डर वो है जो धीरे धीरे आपके अंदर पनपता है जब एक इंसान का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है? बस यही एक सवाल द शाइनिंग को एक मामूली हॉरर फिल्म से कहीं ज्यादा एक साइकोलॉजिकल सफर बनाता है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं जैक टॉरेंस से। वो एक लेखक है जो अपने लिखने की कला को फिर से जगाने के लिए पहाड़ों में बसे एक सुनसान ओवरलुक होटल में केयरटेकर की नौकरी करने चला जाता है। उसे लगता है कि यह अकेलापन उसे सुकून देगा, पर उसे क्या पता था कि ये होटल उसकी रूह को ही निगल जाएगा। तो जैक अपनी पत्नी वेंडी और बेटे डैनी के साथ उस विशाल सुनसान होटल में पहुंचता है। जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, भारी बर्फबारी उन्हें बाकी दुनिया से एकदम अलग कर देती है। अब उस आलीशान खाली इमारत में सिर्फ वो 3 लोग हैं, या शायद वो उतने अकेले भी नहीं थे। और यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। डैनी कोई आम बच्चा नहीं है, उसके पास एक खास तरह की दिमागी ताकत है जिसे कहते हैं द शाइनिंग। मतलब वो गुजरे हुए कल के खौफनाक मंजर भी देख सकता है और आने वाले खतरों को भी भांप सकता है। और ओवरलुक जैसी जगह पर यह ताकत एक तोहफे से कहीं ज्यादा एक श्राप है। अब जैसे जैसे टॉरेंस परिवार उस होटल में अपने दिन गुजारता है ना, उस इमारत की सोई हुई दबी हुई आत्मा जागने लगती है और दीवारों में दफन राज अब कानाफूसी करना शुरू कर देते हैं। डैनी की ये जो शाइनिंग वाली पावर है, वो उसे सीधा होटल के खौफनाक पास्ट से कनेक्ट कर देती है। उसे अजीब अजीब मंजर दिखने लगते हैं, जैसे गलियारे के आखिर में खड़ी 2 जुड़वां बहनें जो उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाती हैं, और लिफ्ट के दरवाजों से बहता हुआ खून का समंदर जो होटल के हिंसक इतिहास की गवाही देता है। तो एक तरफ डैनी होटल के भूत देख रहा है और दूसरी तरफ होटल जैक के अंदर सो रहे शैतान को जगा रहा है। जो लेखक वहां सुकून की तलाश में आया था, अब धीरे धीरे होटल के जहर से भरता जा रहा है। उसका बर्ताव अजीब, गुस्सैल और खतरनाक होता जा रहा है। देखिए, अब बात सिर्फ अजीबो-गरीब घटनाओं की नहीं रह गई थी। अब तो होटल की बुरी आत्माएं सीधा जैक के दिमाग पर कब्जा कर रही थीं, उसे सच्चाई से खींचकर अपने पागलपन की दुनिया में ले जा रही थीं। और फिर वो सीन आता है जहां से समझ लीजिए वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। जैक होटल के शानदार लेकिन बिल्कुल खाली बॉलरूम में बैठा एक भूतिया बारटेंडर से बात कर रहा है। बस उस एक पल में जैक टॉरेंस खत्म हो जाता है। होटल ने उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। ये बदलाव कितना बड़ा था, जरा देखिए। एक तरफ था वो परिवार वाला इंसान जो एक नई जिंदगी शुरू करने आया था, और दूसरी तरफ होटल का बनाया हुआ एक हैवान जिसकी आंखों में सिर्फ पागलपन था और जो अब अपने ही परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। और फिर वो पल आता है जो सिनेमा की हिस्ट्री में अमर हो गया। जैक हाथ में कुल्हाड़ी लिए पागलपन की सारी हदें पार कर चुका है। जब वो दरवाजे को तोड़कर चिल्लाता है, "Here's जॉनी", तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक इंसान के पूरी तरह से बिखर जाने की, पागल हो जाने की चीख है। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। ये अब सिर्फ बचने की भागदौड़ नहीं है, ये तो जिंदा रहने की जंग है। होटल अब एक शिकारी बन चुका है और वेंडी और डैनी उसका शिकार हैं। थोड़ी देर के लिए लगता है कि शायद कोई उम्मीद है। डैनी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके मदद के लिए होटल के कुक डिक हैलरिन को बुलाता है। हैलरिन वहां पहुंचता भी है, लेकिन जैक बड़ी बेरहमी से उसे मार देता है। बस अब वो वाकई में बिल्कुल अकेले थे। लेकिन डैनी वो अपने पिता जैसा नहीं है, वो हिम्मत नहीं हारता। वो होटल के बाहर बनी बर्फीली भूल-भुलैया में भाग जाता है और वहां अपनी छोटी सी उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी दिखाते हुए वो एक कमाल की चाल चलता है। वो अपने ही पैरों के निशानों पर उल्टा चल के जैक को धोखा दे देता है और उसे भूल-भुलैया में भटकने के लिए छोड़कर खुद वहां से निकल जाता है। और बस यही जैक का खेल खत्म हो जाता है। जिस बर्फीले सन्नाटे की रखवाली करने वो आया था, वही सन्नाटा उसकी कब्र बन गया। भूल भुलैया में खोया हुआ, होटल के गुस्से और अपनी ही नफरत में फंसा, वो कड़ाके की ठंड में जमकर मर जाता है। तो जैक मर गया, वेंडी और डैनी बच गए। कहानी खत्म नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं फिल्म के सबसे बड़े रहस्य और उसकी कभी ना मिटने वाली विरासत की। फिल्म का जो एंड है ना, वो एक ऐसी पहेली छोड़ जाता है जो आज तक लोगों के दिमाग को घुमा देती है। आखिरी शॉट में हमें 1921 की एक तस्वीर दिखाई देती है और मेहमानों की उस भीड़ में मुस्कुराता हुआ जैक टॉरेंस खड़ा है।
तो इसका मतलब क्या है? क्या वो कोई पुनर्जन्म था या फिर उस होटल ने जैक की रूह को हमेशा के लिए अपने इतिहास में कैद कर लिया? अच्छा, पैसों के मामले में भी इस फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, करीब 19 मिलियन डॉलर्स के बजट में बनी और दुनिया भर में कमाए लगभग 47 मिलियन। मतलब उस टाइम के हिसाब से कमाई ठीक ठाक थी, पर कोई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं थी ये। इसकी असली कीमत तो समय के साथ पता चली। और मजे की बात यह है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी ना, तो बहुत से क्रिटिक्स ने इसे सिरे से नकार दिया था। उन्हें लगा कि ये स्टीफन किंग के नॉवल से बहुत अलग है और बहुत धीमी है। पर कहते ना, टाइम सबसे बड़ा जज होता है, और टाइम ने साबित किया कि क्यूब्रिक का विजन बिल्कुल सही था। आज इसे हॉरर सिनेमा का एक मील का पत्थर माना जाता है। और ऑडियंस के बीच इसका क्या रुतबा है, इसका सबसे बड़ा सबूत है इसकी IMDb रेटिंग 8.4। हॉरर फिल्मों के लिए इतनी हाई और टिकाऊ रेटिंग मिलना कोई मामूली बात नहीं है, और यह दिखाता है कि फिल्म का असर आज भी कितना गहरा है। तो चलिए आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या जैक हमेशा से ओवरलुक होटल का हिस्सा था, या होटल ने उसे अपना बना लिया? ये एक ऐसा राज है जो द शाइनिंग को सिर्फ एक डरावनी फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव बनाता है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।